अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाने की तरकीब बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने चिकन लिया है। चिकन को हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसको हमने 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है जो हमने देचकी में डाला है। उसके बाद हमने इस चिकन को उसके अंदर फ्राई किया है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद एक पैकेट टिक्का मसाला इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने 1 गिलास पानी डाला है और चिकन को अच्छी तरह से हमने पका लिया है। पका के इसको हमने खुश्क कर लेना है। जब तक ये खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने आज जो पिज़्ज़े के मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स थे उनमें हमारे पास प्याज था। प्याज को हमने गोल गोल छल्लों की फॉर्म में रिंग्स की फॉर्म में हमने इसको काट लिया है और थोड़े मोटे मोटे रिंग्स काटने हैं, बहुत बारीक नहीं करने, क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़े मोटे रिंग्स ही मज़ा देते हैं। इसके अलावा हमने शिमला मिर्चें ली हैं। शिमला मिर्चों को हमने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। अब चिकन को हम हिलाते रहेंगे, साथ साथ पकाते रहेंगे उस टाइम तक जब तक चिकन सही तरीके से गल नहीं जाता। और मीनवाइल हमने क्या किया कि जो हमारी डो थी पिज़्ज़े की, उसको हमने किस तरह से तैयार किया। डो के लिए हमने तकरीबन 2 कप हमने मैदा ले लिया। 2 कप मैदे के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और हमने यीस्ट को तैयार करना था। सबसे पहले हमने 1 प्याला पानी लिया और उसके अंदर हम लोगों ने 1 पैकेट यीस्ट का डाल दिया और उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया और उस पानी से हमने डो को गूंद के तैयार करके हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग चिकन को डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद इस चिकन को हम श्रेड करेंगे बारीक बारीक पीसेस के अंदर। अब आप देखते रहें मज़ीद इसमें इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। ये देखें, अब ये हमारे पास लहसुन है, ये चॉप हुआ हुआ प्याज है, ये शिमला मिर्चें हैं। लहसुन को हम पीस लेंगे। ये देखें, डो हमारी तैयार हो चुकी है और अभी हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल को जग के अंदर डाल लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, मम्मी आंटी से हम पूछती लोग हूँ। इस ऑयल को पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमारे पास जो हमारी शिमला मिर्च है और प्याज है उसको हमने सोते करना है। ठीक है, तो टेस्ट इसका हम पहले ऑयल डाल लेंगे जग के अंदर और है उसके यशा, बाद हम अपना टेस्ट नहीं प्रोसेस है ना। स्टार्ट करेंगे। ऑयल को बिल्कुल धीरे धीरे से आराम आराम से डालना है, क्योंकि चूल्हे की आंच गर्म है, तेज़ गर्म है, तो इस वजह से आपने बहुत एहतियात करनी है। अब हमने प्याज लिया, चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हमने तेज़ कर लिया। प्याज को हमने बीच में डाला, फ्राई पैन के अंदर हमने प्याज डाला। अब हम प्याज को हल्के हाथों से हिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते रहेंगे। इस वक्त तक हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा प्याज पक के थोड़ा तैयार नहीं हो जाता। ये थोड़ा इसकी हमने क्या है, कच्चापन हमने प्याज का ख़त्म करना है, यानी कि ये कच्चा कच्चा ना रहे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने इसको थोड़ा वाइट ही रखना है, मगर हमने कोशिश करनी है कि प्याज नहीं से कच्चा नहीं ना निकालते रहे, ना, थोड़ा आपने जो नरम करना है नरम साथ हो करना जाए। साथ ठीक है, में तो नहीं इसको आंटी हम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं तो हिलाते रोटी रहेंगे। बना रही इसके बाद हम लोग हूँ, बेलना निकालो। मैं इसको कोशिश पॉज ये कर। करनी है आपने पिज़्ज़ा बनाते हुए जो आपकी डो है ना इसमें वो नहीं डालना आपकी है, अच्छे से तैयार हो जाए। कुछ अगर में आपकी डालना डो है। तैयार अच्छा होगी तो फिर समझा आपको शायद उसमें कह रही हूँ। बहुत आसानी रहेगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। ये हमने साथ दाल भी रखी हुई थी, हांडी भी रखी हुई थी, तो उसको भी हम साथ साथ तैयार कर रहे थे, क्योंकि एक टाइम में मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम थैंक यू। दोनों चूल्हों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ऑयल डाल दिया। अब हम शिमला मिर्चें डाल के इनको सोते करेंगे। इनको भी हमने आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, बिल्कुल इनको काला नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस ये है कि हम कोशिश करें ये कि साथ शिमला है मिर्चों का साथ। जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। अब इसको आप आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। चूल्हे की आंच जो है वो कोशिश करें कि दरमियानी रखें, मीडियम रखें, इसको ज़्यादा तेज़ ना करें। हल्के हाथों से इसे हिलाते रहें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपने चीज़ को भी तैयार करना है। इसको कद्दूकश करना है, क्रश करके रखना है।
जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर वो है चेडर चीज़ और मोज़ीला। तो चेडर चीज़ को सबसे पहले हम इसको अनपैक करेंगे। अनपैक करने के बाद हमने इसको पहले हम कैंची लेंगे, कैंची से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लोग इसको श्रेड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो हैं उनको चोट ना आए। आपने आराम आराम से कद्दूकश करना है। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से कद्दूकश करते रहें। कोशिश करें कि अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। जब भी आप कोई चीज़ बनाने लगें अपने हाथों की अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब इसके बाद हमने मोज़ीला चीज़ ले ली है। मोज़ीला चीज़ को हम क्या करेंगे, हम इसको भी हम पहले अनपैक करेंगे। अनपैक करने के बाद इसको हम श्रेड करेंगे। ये देखिए हमने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसे श्रेड करेंगे। अच्छा, हमने जो हमारा चिकन था उसको भी हमने जब दाल हमने देखें, अगर डेचकी से गल गई निकाल है लिया तो था तो फिर इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर दिया था। अब देखिए हमारी चीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये श्रेड हो चुकी है। ये हमने कुछ ऑलिव्स लिए हैं, ऑलिव्स को भी हमने काट के रखा है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। अच्छा, अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने देचके को प्री हीट कर लेना है और देचके के अंदर हमने स्टैंड लगा देना है। ठीक है, अगर स्टैंड नहीं है तो आप इसके लिए कोई स्टील का प्याला वगैरह कोई इस तरह की चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप उल्टा करके रखते हैं देचके के अंदर और उसके ऊपर आप अपना पिज़्ज़े की ट्रे या पिज़्ज़े की प्लेट रखते हैं। ठीक है, तो अब हमने पेड़ा बना लिए हैं। पेड़े बना के हम इसे रोटी को गोल बनाते हैं सबसे पहले। अब रोटी को हम बेलते हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि बहुत बारीक भी रोटी ना करें और बहुत मोटी भी ना करें, क्योंकि फिर पकने में आपके लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से बेलते जाएं। अच्छा, हमारी जो डो थी वो तकरीबन हमारे पास हमने 2.5 कप मैदा लिया था, तो हमारे इससे तकरीबन 5 पिज़्ज़े हमारे तैयार हो गए थे। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पिज़्ज़े बनाना सदी चाहते का हैं, ख्याल है उस छोटे देचके हिसाब में से आप हम डो लोग का इस्तेमाल करें। केक वाले उसमें इसमें एक हमारा पिज़्ज़ा सिर्फ रख लेते एक हैं पैकेट छोटा, चीज़ का इस्तेमाल इस हुआ सर्दी है। टाइम लगेगा। हाँ, उसमें केक वाला रख इसको लेते हैं, बेल के छोटा सा हम प्याला रख के। पैन के अंदर डालेंगे, पिज़्ज़ा हाँ हाँ, पैन के मेरे पास अंदर, और मोल्ड पड़ा अपनी हुआ है केक पिज़्ज़ा के वाला। जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे इस पे पीछे हो तय ब जाए तय आयत। डालते जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम पिज़्ज़े की तय लगाते हैं। ठीक है, तो ये रोटी हमने ली है, इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया, पेन के ऊपर हमने डाल दिया। अब अच्छा, आपने ना पेन को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है ताकि पिज़्ज़ा जो है ना प्लेट के साथ चिपके ना। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता दो हम हो इसमें जाएंगे ना, मज़ीद सही चीज़ें है, रख डालेंगे। दो, इधर रख दो। अब हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस में हमारे पास बारबेक्यू सॉस हमने ली है, तो इस बारबेक्यू सॉस को हम आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़े के ऊपर बिखेरेंगे, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। फिर हम एक स्पून की मदद से इसको हम फैला लेंगे। ठीक है, एक स्पून लेनी है हमने। हाँ जी, ये हमने एक स्पून ले ली और आहिस्ता आहिस्ता इस सॉस को हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। ठीक है, आराम आराम से आपने करना है और कोशिश करें कि पिज़्ज़ा सॉस इतनी डालें किस थोड़े हिसाब से डालें, क्योंकि फिर आपने इस सॉस के अंदर तकरीबन हमने 5 पिज़्ज़ा तैयार करने थे, तो हमने इसको बच्चे आहिस्ता बाहर आहिस्ता चले जाएं थोड़ा थोड़ा प्लीज। डाला। ठीक है, बच्चे तो बच्चे एकदम आपने प्लीज बहुत बाहर ज़्यादा चले सॉस नहीं जाएं। डाल देनी। ठीक है, क्योंकि इस तरह से भी ये वीडियो स्पाइसी हो आपको जाएगा, दिखाएंगे क्योंकि हमारे यूट्यूब जो पे चिकन देखना। है उसमें ऑलरेडी टिक्का मसाला ऐड हुआ है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने फैला दिया। इसके बाद हम लेंगे अपना जो हमारा श्रेड किया हुआ चिकन है। ठीक है, इसको हमने श्रेड कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। इसको अब हम इसके ऊपर बिखेर रहे हैं पिज़्ज़े के ऊपर, इसको फुल हम इसकी टॉपिंग कर रहे हैं पिज़्ज़े की। ठीक है, तो अब टॉपिंग के लिए आप देखते जाएं क्या क्या ये स्टेप्स हैं। पहले हमने चिकन को इसके ऊपर स्प्रेड किया है। इसके बाद हमने इसके ऊपर शिमला मिर्चें डाली हैं जो हमने सोते की हुई थी, और अब इसके बाद हम इसके ऊपर प्याज डाल रहे हैं।
ठीक है। और प्याज डालने के बाद हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे ऑलिव्स, ठीक है। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ऑलिव्स को बिखेर देना है, ठीक है। मतलब मिक्स क्योंकि करें ना, ऑलिव्स हाली हम सारी बहुत इसको ज़्यादा मिक्स ऐड कर। नहीं कर रहे, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट को हमने हिसाब किताब से ऐड करना है, तो आपने आराम आराम से इसको करना है। अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं। तो अब देखें, अब चीज़ डालने का भी प्रोसेस है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ बाहर भी नहीं देनी, इतना ओवरलोडेड नहीं करना पिज़्ज़े को। इतना चीज़ रखें कि इसमें उसका एक क्रंच और एक टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने प्री हीट देचके के अंदर अपना पिज़्ज़ा रख दिया, ठीक है। अब कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे, हम ये इसको पतला ढक है ना के देश का रखेंगे तो भी। ये तैयार हो जाएगा। आप मीनवाइल इसको देचके को ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब देखें, हमारा पिज़्ज़ा हमने चेक किया, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका था और इसको हमने डिश आउट करना है। अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया, ये देखें, इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं।